उस वक्त मैं 19 साल की थी। 19 साल की इस छोटी सी उम्र में मेरे साथ इतना कुछ होगा, इसके बारे में मैं सोच ही न थी। जीवन में थोड़ी सी अनजान जरूर थी, लेकिन हुआ कुछ ऐसे। गुड मॉर्निंग इंडिया दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हमारे चैनल की कहानियाँ रोजाना सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम काजल है। काजल क्यों? क्योंकि बचपन से ही मैं बहुत सांवली हूँ। घर पर इस बात से सब परेशान हैं, क्योंकि सबको पता है कि मेरी शादी को होने में बहुत दिक्कत होगी। बहुत सारे लड़के मेरे दोस्तों के साथ तो बहुत अच्छे से बात करते हैं, लेकिन मेरे साथ किसी को बात करने में मन नहीं करता, बस मेरे रंग की वजह से। हाँ, मैं देखने में भी अच्छी नहीं हूँ, लेकिन क्या यही मेरी गलती है? क्या इसीलिए मेरे साथ इतना बुरा हुआ क्या, जो मैं आपको भी बता रही हूँ। एक दिन की बात है, उस वक्त मैं ग्रेजुएशन के पार्ट 1 में एडमिशन ली थी। लाइफ में मैं अब भी छोटी थी। हाँ, भले ही मेरी उम्र हो गई थी 19 साल, लेकिन सोच थोड़ी मेरी छोटी थी। मैं सबसे दिल लगा बैठती, यानी सबको अपने जैसा समझ बैठती। शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। हुआ यूं कि एक दिन एक लड़का मेरे पास आया और मुझसे प्रपोज किया। सच में मैं इतना खुश थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। क्यों? क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई लड़का मुझे प्रपोज करेगा, क्योंकि हमेशा से मुझे बस ये लगता, क्योंकि मेरा रंग रूप अच्छा नहीं है तो कोई मुझसे प्यार ही नहीं कर सकता। यही सोचकर मैं बहुत उदास रहती। मुझे पता था घर पर मम्मी पापा हमेशा मुझे फेयर लवली या फिर बहुत सारे क्रीम्स लगाने के लिए कहते। मुझे पता था कि इतने कितने भी मैं क्रीम लगा दूँ, मैं गोरी तो होंगी नहीं, क्योंकि इन सब चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा बचपन से ही परेशान थी कि ये देख काली काली आ रही है काली। इसीलिए मैं अब इन सब चीज़ से चुप रह जाती। मुझे ऐसा लगता कि लोग बोलेंगे, लेकिन मेरे दिल में कभी ये नहीं आया कि कोई लड़का मुझे प्रपोज भी कर सकता है। सच में जब उसने उस दिन मुझे प्रपोज किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि शायद वो मुझसे दिल से प्यार करता है, नहीं तो प्रपोज। और इतना अच्छा लगा कि मैं उसके साथ ज़िंदगी बिताने के सपने भी देखने लगी। शायद ये मेरी गलती भी थी, क्योंकि इतना जल्दी मुझे किसी के साथ ज़िंदगी बिताने का सपना नहीं देखना चाहिए था। खैर, मैं उस वक्त बहुत अनजानी सी थी। एक दिन की बात है, वो मुझसे कहा कि चलो हम लोग कहीं घूमने जाते हैं। उस वक्त हमारे रिलेशन को हुए सिर्फ और सिर्फ 2 महीने हुए थे। मैंने अक्सर नोट किया था कि वो कभी भी किसी के सामने मुझसे बात नहीं करता। हाँ, वो मेरे कॉलेज में पढ़ता था, लेकिन क्योंकि मेरे कॉलेज में पढ़ता था मैं उससे मिलती थी, लेकिन कभी भी किसी दोस्त को अपने रिलेशन के बारे में नहीं बताता। अगर मैं कहती तो हमेशा पता है क्या कहता, कि अभी टाइम नहीं है, अभी जब सही समय आएगा तो मैं बताऊँगा। इन सब चीज़ से मैं थोड़ी बहुत परेशान रहती, लेकिन रिलेशन को 2 महीने ही हुए थे, इसलिए मुझे बस लगता कि ठीक है, कभी ना कभी बता देगा, अभी तो उम्र भी नहीं है। खैर, ऐसे ही समय गुजर रहा था। क्योंकि उसने मुझे अपने दोस्त के घर बुलाया था तो मैं वहाँ गई। मुझे लगा कुछ अच्छा होगा मेरे लिए। मैं वहाँ पर गई तो मैंने देखा कि वो बहुत सुंदर से उसने मेरे लिए एक सरप्राइज़ रखा था। मैंने कहा और कोई नहीं है यहाँ? तो उसने कहा नहीं, तुम किसे ढूंढ रही थी? मैं तो हूँ ना। मैंने कहा तुम्हारा दोस्त का घर है, तो मुझे लगा और भी दोस्त होंगे। तो उसने कहा नहीं, मैं हूँ ना। फिर हम दोनों वहाँ पे बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड किए एक दोनों के साथ, बहुत प्यार किए। हाँ, हमारे रिलेशनशिप को बस 2 महीने हुए थे। वो मुझसे प्यार करना चाहता था। मुझे लगा कि अगर ये नहीं करूँगी तो शायद वो मुझे छोड़ देगा, इसलिए मैं उसके साथ प्यार करने के लिए तैयार हो गई। उसके बाद भी बहुत बार ऐसे ही उसने मुझे बुलाया तो मैं भी गई, क्योंकि मुझे लगता था कि वो मुझसे प्यार करता है। ऐसे ही करीब 8 महीने गुजर गए, और फिर फाइनली एक दिन मैंने उसे कहा कि यार चलो मैं तुम्हें अपने दोस्तों से मिलाऊंगी। उसने कहा क्यों? तो मैंने कहा तुम नहीं मिला सकते तो मैं तो मिला ही सकती हूँ ना। तो उसने कहा नहीं, मुझे नहीं जाना। सच में मैंने बहुत बुरा लगा। मैंने कहा क्यों नहीं जाना यार, दिक्कत क्या है? तो उसने कहा नहीं जाना मतलब नहीं जाना, दोस्तों से तुम्हारे मिलके क्या करूँगा, तुम्हारे साथ रहता हूँ ये काफ़ी नहीं है। मुझे इस चीज़ से उसका बहुत बुरा लगा, क्योंकि मुझे लगा था कि वो मुझसे प्यार करता है, लेकिन उसका इस तरह से बर्ताव मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मुझे ऐसा लगा कि शायद वो मुझसे प्यार नहीं करता।
उसके बाद उस दिन से मैंने नोटिस किया कि हाँ वो बस मुझसे नहीं, मेरे से नहीं, आप समझ ही रहे हैं किससे प्यार करता था। वो बस हमेशा मेरे साथ टाइम स्पेंड तो करना चाहता था, लेकिन बस ये चाहता था कि वो अपने काम करे और मैं अपने काम। इस वजह से मुझे लगा कि मुझे उसे छोड़ देना चाहिए। मैंने उसे कहा शादी के लिए, तो वो शादी भी नहीं करना चाहता था, मेरे घर वालों से नहीं मिलना चाहता था, लेकिन मैंने उसे नहीं छोड़ा। फिर धीरे धीरे मुझे पता चला कि उसका ही कोई और लाइफ में आ गई। मुझे उस दिन बहुत बुरा लगा। बाद में उसने मुझे कहा अपना बॉडी देखियो, अपना फेस देखियो, तुम्हारा रंग ऐसा है, तुम्हें मैं तुम्हारे साथ शादी करूँगा, तुम्हारे साथ रहता हूँ, इतना ही काफ़ी नहीं है। उस दिन मैं बहुत ज़्यादा टूट गई। मुझे नहीं पता था कि वो बस मेरे साथ ये सब करने के लिए है। मैंने उससे सच्चे दिल से मोहब्बत की थी, लेकिन बदले में जो मिला वो बहुत बुरा था। मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, लेकिन सच में बहुत बुरा लगा उस दिन। मैं लाइफ में बहुत दिनों तक टूटी रही। मुझे ऐसा लगा कि अब मैं लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाऊँगी। लेकिन एक बात कहूँ, ज़िंदगी में हम कुछ भी कर ले फिर धीरे धीरे मूव ऑन कर ही जाते हैं। मैं मूव ऑन कर चुकी थी, उसके साथ तो नहीं, लेकिन हाँ लाइफ में अकेले मूव ऑन कर चुकी थी। मुझे ऐसा लगा कि अब मैं लाइफ में खुश हूँ। और ऐसे ही समय गुजरा। फिर कुछ दिन बाद मेरे लाइफ में एक नया लड़का आया। उसका नाम राजेश था, लेकिन इस बार जो था ना, वो बात थोड़ी अलग थी। वो मुझे हमेशा स्पेशल फील करवाता था, हमेशा मुझे अपने दोस्तों के साथ ले जाता था, हमेशा मुझे वो सब कुछ करता था जो मैं चाहती थी। लेकिन क्योंकि मैं पहले वाले से ही प्यार करती थी, क्योंकि मैं इससे प्यार नहीं कर पाई, शायद यही मेरी गलती थी। उसने मुझे अपने घर वालों से मिलाया, उसने मुझे वो सब लोगों से मिलाया जिससे मैं मिलना चाहती थी, लेकिन मैं उसे अपने दिल की बातें बता ही नहीं पाई। या फिर उसके दिल में जो मेरे लिए था, वो मेरे दिल में उसके लिए कभी आया ही नहीं। इसका गलती सिर्फ़ और सिर्फ मेरा पहला मोहब्बत था, क्योंकि मैंने अपने पहले मोहब्बत में इस तरह का धोखा खाया था ना, कि मुझे अब सब लड़कियाँ एक ही जैसा लगते। मुझे लगता कि ये भी मुझसे प्यार नहीं करता। खैर, ऐसे ही समय गुजरा, वो मेरे साथ था। मैंने उसे बहुत बार बहुत कुछ कहा, लेकिन फिर भी उसने मेरे सपोर्ट किया। और फिर फाइनली ऐसे ही समय गुजरा और मेरी ग्रेजुएशन पूरी हो गई। मेरे घर पर सबको इसके बारे में जानते थे। और फिर अभी 2 महीने बाद हमारी शादी है। जी, मैं उसके साथ शादी करने का फ़ैसला कर चुकी हूँ, क्योंकि उसके बातों से धीरे धीरे मुझे उससे प्यार हो गया। मैं समझ चुकी थी कि यही है जो मेरे लिए बना है। हाँ, मैंने पहले जो जिससे मैं मिली थी, मैं उससे बहुत प्यार करती थी, राकेश से, लेकिन ये मुझसे प्यार करता था और ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा बड़ा था। इसने मेरे साथ वो सारे पल बिताए जो मैं चाहती थी। मैं अपने अभी के बॉयफ्रेंड के साथ ज़िंदगी के वो सारे पल गुजारी, और अभी हम दोनों की शादी होने वाली है करीब 2 महीने बाद। दोस्तों, इस कहानी से मैं आपको बस इतना कहना चाह रही थी कि कुछ लोग होते ही ऐसे हैं जो हमें ज़िंदगी में तोड़ के रख देते हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें ज़िंदगी को जोड़ के रख देते हैं। अगर मेरे अभी के जो प्रेजेंट बॉयफ्रेंड है, हाँ, उसका नाम राहुल है। राहुल से नहीं मिलती तो मैं कभी नहीं सोचती कि मैं ज़िंदगी में इस तरह से खुश रह पाऊँगी। मैं राहुल के साथ ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ, और मैं आप सबको भी यही कहूँगी कि जो आपके लिए होगा ना, वो सबसे बेस्ट होगा। कोई अगर आपको धोखा दे देता है तो इंतज़ार कीजिए, आपकी वाली जब मिलेगी तो सबसे बेस्ट मिलेगी। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपसे फिर एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।